बच्चा को लेकर भर रात बैठ कर रो रही है। ऐसे जिंदगी हम काटा है। नदी बहुत दूर था, उसके बाद कटते 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 घर के पास आ गए हैं। 2-3 हाथ बचे हैं। 4-5 दिन के अंदर जो है हमारा घर बच सकता है। अगर ज़्यादा लेट होगा तो घर हमारा कट जाएगा। है कि अगर कोई भी आएगा यहाँ पे वो देखेगा तो वो भी सहम जाएंगे और हमारा काम जल्दी होगा। हमारा टारगेट है कि एक बार इसका ज्वाइंट विजिट हो जाए। कर आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीराम। देखिए, बाढ़ आने से पहले सीमांचल में परमान नदी ने फिर बाढ़ जैसा दस्तक दे दिया है। और देखिए, पूरा मामला जो है अररिया जिला के झपटा पंचायत का है। पंचायत में रह रहे लोगों को कहते हुए नजर आ रहे कि जिस तरह से परमान नदी कटाव तेज होने के कारण जो है लोगों की फसल के साथ जो है लोगों के घर जो है कटाव में आ गए हैं। उसको लेकर किस तरह से जिला प्रशासन से लेकर जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि हर साल की भांति इस साल भी बाढ़ का कहर जो है वो आना शुरू हो गया है। और देखिए, किस तरह से ये भी कहते हुए नजर आ रहा है कि जिस तरह से परमान नदी का तेज कटाव के कारण जो है कई लोगों का घर जो है वो पानी में दह गया है, लेकिन 2-4 दिन के अंदर कई घर जो है वो पानी में समा जाएंगे। और देखिए, इस तरह को लेकर किस तरह से ग्रामीण जो है वो आक्रोश है और पूरा डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। और साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे कि हम सभी लोग गरीब परिवार कहां बचने के लिए जाएंगे। हर साल तो बाढ़ आ रहा है, लेकिन बाढ़ आने से पहले भी इस बार सीमांचल में नदी कटाव तेज होती हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, किस तरह से ग्रामीण लोग कहते हुए नजर आ रहे कि हम सभी लोग हर साल बाढ़ से झेलते हैं। सरकार से भी मांग करते हैं कि हम सभी लोगों को उचित जगह दिया जाए और जिस तरह से नदी का कटाव हो रहा है इसे रोक किया जाए। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि हम सभी लोग बाढ़ को हमेशा झेलते हैं और इस बार जो हम सभी लोगों का नदी में घर ही चला जाएगा, फिर रहेंगे कैसे। देखिए, पूरा मामला जो है अररिया के झपटा पंचायत में है और परमान नदी के कटाव के कारण जो है लोगों की घर जो है बाढ़ में समाने की कोशिश में लगे हैं और किस तरह से लोग परेशान हैं। और साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे कि सरकार की उदासीनता के कारण हम सभी लोग जो है हर साल बाढ़ की पानी से झेलते हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पहले इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण है, पहले क्या कुछ करे पहले आप सुने। नदी बहुत दूर रहा बेटा। हमरे 3 ठो बेटी पुतू है। बेटा सब हमरा घर में नहीं रह रहा। हम जब परेशानी उठा हमरा पलंग तक डोल रहा। हम बच्चा को लेकर भर रात बैठ कर रो रही है। ऐसे जिंदगी हम काटा है। हमरे बेटा के कहूँ एक बित्ता जमीन नहीं है। मालिक हमरा गुजर गया है। अब आप जैसे चाहिए हमको बंडाल हमरे साथ दे दीजिए। हमरा अगर यह बचाना, हम मर ही वाली हैं बेटा यह शोक से। सरकार से मैं यही गुजारिश चाहता हूँ, नदी बहुत दूर था, उसके बाद कटते 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 घर के पास आ गए हैं। 2-3 हाथ बचे हैं। ये हम सब गरीब भाई लाके घर खड़ा किए हैं, इतना मेहनत से पैसा जमा किए थे, बाहर में काम कर करके सभी का बोली सुनते ये सुनते, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके पैसा किए हैं। बच्चा का इलाज अलग, फैमिली का इलाज अलग, सब करके बेचारा घर खड़ा किए हैं। ये घर कट रहा है। रात में अर्दांग गिरती है तो पूरा पलंग पूरा ये घर हिलती है। आदमी भागते लगते हैं घर से बाहर, फिर कलेजा बांध के घर में रुकते हैं। इतना परेशानी हम लोग उठा रहे हैं। ये सरकार हमारे इतना गुजारिश चाहते हैं, घर कम से कम बंडाल डाल दे यहाँ पे। हमारी गुजारिश हो जाए, बंडाल रुक जाए, हमारा घर बच जाए। यहाँ पे हम लोग को रोना आता है, रात में सोते नहीं है, नींद नहीं पड़ता है। सरकार को कुछ हम चाहते हैं, आपसे दुआ करते हैं कि यहाँ बंडाल डाल दें और नदी को कटवा के सीधा कर दें। ये सब हमारे जो गरीब भाई जो कमा के घर खड़ा किए, इसको एक बित्ता जमीन नहीं है, कहीं रो रहे हैं रात में लोग। सभी से बस्ती समाज में कह रहे हैं, हमारे भाई लोग सब आए हैं, मुखिया सरपंच सब आए हैं, सबको कोशिश कर रहे हैं। आप लोग से सरकार से कह रहे हैं, आप लोग कोशिश करिए 2 दिन या 1 दिन 3 दिन में अंदर में कीजिएगा, 1 हफ्ता कीजिएगा अगर, तो हमारा घर कट जाएगा, हमारा जान चला जाएगा, हम लोग कुछ भी नहीं बचेगा। इससे हमको कोई है ही नहीं है गुजारिश। इसमें बंडाल पड़ना ही चाहिए इसमें, क्योंकि हम लोग मरने वाले, घर कटने वाला हम लोग का बहुत हम लोग करे हैं। जहाँ तक हुआ बंडाल दिया है, बांस का डाले हैं, बोरा चला गया है। हम लोग को रोना आ रहा है कि बंडाल दिया तो रुक जाएगा, फिर नहीं रुका, चला गया वो, तो हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ बोलो। आप लोग कुछ करिए मिलके, सरकार से यही हम लोग गुजारिश चाहते हैं। पानी ये हो रहा है, हमारा घर जो है नदी किनारे घर है। नदी बहुत दूर था, जो है कि नदी जो इतना जल्दी कट रहा है कि कम से कम जो है कि हर 1 घंटे में एक अर्दान गिर रहा है। ठीक है, प्रशासन से यही निवेदन है कि हमारा घर को जल्द से जल्द बचाने की कोशिश करे। इसमें पहले भी बंडाल पड़ा था, बंडाल जो पड़ा था वो अच्छा काम नहीं हुआ था। जो काम जो करके गए थे यहाँ से जो है थोड़ा बहुत बोरा डाल दिए थे, वो काम जो करके पानी आया वो सब बोरा बह गए, जो है कि उससे कुछ भी नहीं हुआ है। और भी जो है कि कटान जो है कि ज्यादा बढ़ने लगा है। और घर के पास जो है कि देखिए, घर के पास नदी सट गया जाके,
और जो है कि जल्द से जल्द हमारा यही आवेदन है कि जल्द से जल्द जो है कि इसमें बंडाल पड़े और काम जो है कि अच्छा हो। ऐसा काम हो कि जो हमारा घर बच जाए। घर क्योंकि कटने वाला है और यही 4-5 दिन के अंदर जो है हमारा घर बच सकता है। अगर ज़्यादा लेट होगा तो घर हमारा कट जाएगा। इसलिए हमारा यही आवेदन है कि जल्द से जल्द काम हो जाए, हमारा घर को बचाएं। सरकार से यही आवेदन है। परेशानी ये है, ये बेचारे जो घर बनाए थे तकरीबन 20 बीघा जमीन नदी दूर था, लेकिन ये नदी इतना कटा है कि आप 10 फीट घर कटने के लिए बच गया है। और ये बेचारे बहुत गरीब आदमी है। ये बाहर में मजदूरी करके रिक्शा ठेली चला के ऐसे करके घर बनाया है। और ये घर के जगह इसको कहीं रहने के लिए जगह नहीं है, बस लास्ट कहीं जगह नहीं था तो ये यहाँ पे बसा। अब इसके अलावा इसको कहीं ये भी नहीं है कि छोटा घर बनाकर हम बस जाएंगे। ये घर कट गया तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगा। हम लोग यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 2 दिन में यहाँ पे इसका काम पक्का काम कर दे। पहले भी बंडाल पड़ा, लेकिन वो बंडाल जैसे ही पानी आया एकदम से लेके चला गया। कई बार हम लोग गांव वाले भी मिल के इसमें मोहब्बत के तौर पे बांस डाले, बंडाल डाले, लेकिन वो नहीं रुकता है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से और कि ये पक्का काम इसका कर दे, जो बेचारे का घर रुक जाए। वार्ड नंबर है, ये वार्ड नंबर 4 का है। यहाँ पे सैकड़ों घर हैं जो नदी के किनारे बसा हुआ है। हालांकि सभी घर जो था पहले नदी से बहुत दूर था। नदी में काफ़ी ज़्यादा कटान हुआ है, जिस कटान की वजह से ये जो घर है मेरे सामने वाला बाएं तरफ, आप देखेंगे कि इनका जो ये है यहाँ पे 10 से 12 फीट या 8 फीट होगा। उसके से ये अगर 5-6 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हो सकता है कि ये बाकी जो घर है, जो दर्जनों घर हैं जिसको प्रायोरिटी पे काम करने की ज़रूरत है, वो नदी में विलीन हो सकता है। हम जिलाधिकारी महोदय से, एसडीओ महोदय से आग्रह करेंगे या आपदा पदाधिकारी से आग्रह करेंगे इस पर ध्यान दिया जाए। कल हम लोग ग्रामीण के साथ, 2-4 लोगों के साथ, सरपंच साहब के साथ, मुखिया जी के साथ, जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनके साथ जाके मुलाकात करेंगे डीएम साहब से, उनको स्थिति बताएंगे और उनको बस इतना आग्रह करेंगे कि आप किसी भी ऑफिसर को यहाँ भेज के मामला दिखवा लीजिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी आएगा यहाँ पे, वो देखेगा तो वो भी सहम जाएंगे और हमारा काम जल्दी होगा। हमारा टारगेट है कि एक बार इसका ज्वाइंट विजिट हो जाए। हम इस गांव के पंचायत के सरपंच हैं और इसमें हम लोग जो है ये बंडाल के लिए कई बार आवेदन भी दिए, कई बार मीडियो बुलाए, सूचना दिए, अभी तो कुछ नहीं हुआ। आता है वो लोग ठेकेदार को बेचता है, थोड़ा सा 10-20 बांस काट के इधर टेक देता है, चला जाता है। और हम लोग का ये कहना है कि ये बेचारा गरीब आदमी है, इसका घर को बचाव के लिए और प्रशासन ये सब जो है सब मिलकर इस पर थोड़ा ध्यान दे। तो सुना आपने, हमारे साथ थे किस तरह से ग्रामीण लोग परेशान हैं, आक्रोश में, और साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हर साल की भांति इस साल भी बाढ़ आने से पहले किस तरह से नदी का कटाव है, जो लोगों को घर जो है वो पानी में समाये हुए नजर आ रहे हैं। और साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे कि पहले जो है परमान नदी का कटाव किस तरह से तेज था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे वो तेज होती हुई जा रही है। सरकार की कदम, सरकार यानी जिला प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया, जो लोग जो है वो डरे सहमे हुए हैं। और साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिला प्रशासन से हम सभी लोग मांग करते हैं कि हम सभी लोगों को सुरक्षित जगह में ले जाया जाए। जिस तरह से नदी का कटाव हो रहा है, कभी भी कुछ बड़ा घटना हो सकते हैं। देखिए, हर साल की भांति इस साल भी बाढ़ आने से पहले नदी का कटाव को लेकर जो है लोग डरे सहमे हुए हैं। और साफ साफ जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार से मांग करते हैं कि हम सभी लोगों को नदी की कटाव से बचाया जा सके, नहीं तो हम लोगों के घर जो है वो नदी में समा जाएगा, फिर रहने के लिए हम सभी लोग मजबूर हो जाएंगे। लाइव स्ट्रीम के लिए पूर्णिया से तनवीर अहमद की रिपोर्ट।